1.2 से देखते हैं जो आने योग्य है। प्रश्न नंबर 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ इसने गुणनफल के रूप में व्यक्त करना केवल पूछा है, तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे केवल 3825 का। ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये आ सकता है। देखते हैं तीसरा का, पेज नंबर 13 पर देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 के NCERT पेज नंबर 13 पर देखते हैं। पहले का तीसरा 3825, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कहते हैं सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, इसको कुछ देखेंगे एक कितने से कटा है, चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, एक बची 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बची, तीसरा 21, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बची 2, यहाँ होगी 22, 3 7 21, बची 1, 3 5 15। फिर से काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखेंगे इसके संख्या के अंदर 5 है, लगभग 1 3 से नहीं कटेगा। चेक कहते हैं 3 एकम 3, 3 चौके 12 नहीं कटा है। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, बचेगा 5 25, जी कटेगा। तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, बची 3, 5 सत्ते 35, जी कटेगा 17, 17 एकम 17। इसको लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। बस इतना सा करना है। यदि अभाज्य गुणनखंड पूछे तो, या इसको घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 के ऊपर 2 की घात गुणा 5 के ऊपर 2 की घात गुणा 17। यदि इतना भी लिखेंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। इतना ये घातांक के रूप में ये साधारण है। अब दूसरे सवाल में देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का HCF निकालेंगे, फिर इसके बाद इसकी जांच दी गई शर्त के अनुसार करेंगे। तो यहाँ 3 सवाल दिए गए हैं। पहला 2691, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। यहाँ 3 में से मैं एक बता रहा हूँ आपको, दूसरा वाला 510 और 92 का, क्योंकि 3 में से ये ज़्यादा मोस्टली है। यदि जे भी आ जाए तो जे भी कोई कठिन नहीं होगी। सबसे पहले इसको बता रहा हूँ, तो देखते हैं दूसरा। प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा सवाल, 510 और 92 का HCF एवं LCM लिखते हैं। सबसे पहले 510 के गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4, बची 1, 2 पंचे 10, बची 1, 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे, 3 8 24, बची 1, 3 5 15, 3 8 24, बची 1, 3 5 15। 5 से काटते हैं, 5 1 5, बची 3, यहाँ होगी 35, 5 7 35, 17 8 से काटेंगे, 17 एकम 17। अब 92 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, बची 1, होगी यहाँ पे 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो कि 23 स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसे काटेंगे। 23 एकम 23। अब इसका
एचसीएफ ज्ञात, इस पहले इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। 510 बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 को लिखेंगे 2 गुणा 23। एचसीएफ बराबर, मैं आपको बता चुका हूँ कि वह संख्या जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो वही उसका एचसीएफ होती है। जैसे यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, 510 एवं 92 दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ बराबर होगा 2। अब एलसीएम बराबर यहाँ से लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 छोड़ देंगे, गुणा 2 गुणा 23। एलसीएम उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है केवल कॉमन संख्या को छोड़कर। कॉमन संख्या को केवल एक बार ही लिखा जाता है। गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 पंचे 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 17 × 51 510। एक बार फिर से बताते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणा करेंगे 17 में, 17 × 51 510 गुणा 23 जूनी होगा 46। अब इनका गुणा कहते हैं 510 एवं 46 का गुणा करेंगे तो आएगा 23,460। ये होगा एलसीएम। अब चूंकि इसमें पूछा है कि एलसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी शर्त है कि दो संख्याओं जो दी गई उनका गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं जांच। स्टार्ट करते हैं। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, जिस शर्त दी गई है। हम सबसे पहले दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालना था 510 एवं दूसरी संख्या है 92 बराबर एचसीएफ है 2 गुणा एलसीएम है 23,460। ये गुणा कहते हैं 92 जीरो का 0, 92 की 2 हासिल किया 9, 92 पंचे 460 और 460 में जोड़ेंगे 9, 461, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यानी 469 बराबर। यहाँ हम 2 गुणा करेंगे 2 जीरो को 0, 2 इच्छंक 52 की 2 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ एल एच एस बराबर होगा आर एच एस। यही जांच है, प्रूफ यानी जांच सही है सिद्धू का। इसके बाद यहाँ दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, चौथा सवाल है तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। क्योंकि एक गुणनखंड विधि से है इसलिए ये आसानी से बन जाएंगे, कोई भी आ जाए सभी स्टूडेंट बन जाए। अब हम बताते हैं चौथा एचसीएफ 306 697 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 697 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है इनका कि 306 तथा 697 का एचसीएफ 9 दिया है, तो 306 तथा 697 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो लिख कहते हैं प्रश्न नंबर 1.2 का पेज नंबर 13 पर प्रश्न 4 है। दिया है एचसीएफ 306 697 बराबर 9, यानी 306 तथा 697 संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 697 बराबर ज्ञात करना है। स्टूडेंट, चूँकि हम पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, अभी सिद्ध किया है कि चूँकि दो संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। पिछले प्रश्न में हम सिद्ध कर चुके हैं, चूँकि दो संख्याएं दी गई हैं 306 गुणा 657 बराबर HCF यहाँ दिया है आपको, यहाँ से 9 रखेंगे गुणा LCM ज्ञात करना है। 306 गुणा 657 बटे 9, ये आप पक्षांतर से यहाँ इस LCM के साथ गुणा हो, जब भाग होगा बराबर LCM। यहाँ काटेंगे 3 से काटेंगे 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, यहाँ काटेंगे 3 तरह का 9, फिर से 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 तरह का 9 3 चौके 12, यहाँ आएगा 34 गुणा 657 बराबर LCM, या LCM बराबर होगा 34 गुणा 657। अब 34 गुणा 657 का गुणनफल कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको हम पलट कर लिख लेते हैं ताकि गुणा में आसानी हो। अब इसका गुणा कहते हैं, सबसे पहले 4 गुणा कहते हैं। 4 सत्ते 28, 28 की 8 हाथ लाई 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हाथ लाई 2, 4 छंग 24 और 2 24 से 25 26, 3 का 30 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19, यहाँ जोड़ेंगे 8 3 6 2 22 3 की 3 हासिल 1, 9 2 11 52 की 2 हासिल 1 2, इसलिए LCM बराबर होगा 22,338 लिखेंगे। इसलिए LCM संख्याओं 306 और 657 बराबर 22,338। ये सवाल आता है स्टूडेंट, अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है। अब देखते हैं पेज नंबर 15 पर उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, सिद्ध करेंगे। उदाहरण नंबर 9 पेज 15, इसमें लिखा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसकी अवधारणा उल्टी लेकर चलेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान के चलेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए लिखेंगे P/Q बराबर √3। पक्षांतर करेंगे, P बराबर होगा √3Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे P² √3Q², यहाँ होगा P² बराबर 3Q²। इसको लेंगे समीकरण 1। पुनः माना P बराबर P बराबर 3x, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P² बराबर यहाँ हो जाएगा 9x²। समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से 3Q² बराबर होगा 9x²। समीकरण 3 को देखने पर हम पाते हैं कि हमारी धारणा गलत है, इसलिए √3 एक
अपरिमेय संख्या है, यही आंसर होगा। देखिए कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी बुक गणित से उदाहरण 11 पेज नंबर 17 पर दर्शाएगी कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए करते हैं। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए P/Q बराबर 3√2। पक्षांतर करेंगे, P/3 के बराबर होगा √2। चूँकि हम जानते हैं कि 1/3 तथा P/Q एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। प्रश्नावली 1.3 से देखते हैं। पहला, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ इसमें केवल 3 सवाल हैं, इसमें से हम पहला एवं तीसरे का तीसरा देखेंगे। पहला देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1, माना कि हम हमेशा इसकी विपरीत अवधारणा से चलते हैं। इसमें लिखा है अपरिमेय तो हम मानेंगे परिमेय। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q बराबर √5, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो संख्या अनंत हो जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P/Q का वर्ग बराबर √5 का वर्ग। P² बटे Q² बराबर 5। ठीक है, गुणा करेंगे तो गुणा करने पर P² बराबर आएगा 5Q²। समीकरण 1, चूँकि P 5 से विभाज्य है। पुनः माना P बराबर पुनः P बराबर 5x। दोनों पक्षों वर्ग करने पर P² या इसका वर्ग होगा 25x²। चूँकि P 25 से विभाज्य है। समीकरण 1 एवं 2 से 5Q² बराबर होगा 25x²। 5/25 बराबर 5/25Q² बराबर होगा x²। 5 × 5 = 25। Q² बराबर होगा 5x², चूँकि Q 5 से विभाज्य है। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5
एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। करते हैं सिद्ध। प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल, माना कि 1.3 का दूसरा सवाल, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए P/Q बराबर लिखेंगे 3 + 2√5, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0। P/Q -3 पक्षांतर होगा बराबर 2√5। फिर से बटे में 1/2, P/Q -3 बराबर √5। चूँकि 1/2 P/Q तथा 3 एक परिमेय संख्याएं हैं तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सिद्ध होगा। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल है। 1.3 तक लगभग इन सवालों में से एक ना एक फंस जाएगा। 90% आशा है कि फंस जाएगा। अध्याय 1 की अंतिम प्रश्नावली है 1.4। देखते हैं इसमें से पहला देख लेते हैं और 7वां। पहला देखते हैं। इसमें पूछा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अशांत। लिखा बिना लंबी। यदि हम इसका इसमें भाग देंगे तो यदि भाग पूरा कट जाता है तो शांत कहलाता है, लेकिन इसमें लिखा है बिना लंबी, इसलिए यहाँ पे होता है। लिखते हैं पहला 13/3125। प्रश्नावली का पहला सवाल। यहाँ पे अपन को नीचे के सबसे पहले गुणनखंड करने होते हैं। 3125 के गुणनखंड कहते हैं, चेक कहते हैं 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटा। अब काटेंगे इसको सीधे 5 से। 5 छक्का 30, एक बच गया, 5 दूनी 10, 55 कट रहा है। 5 छक्का 30, बची 1, 5 दूनी 10, बची 2, 25। फिर काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, बची 1, 5 दूनी 10, बची 2, 16, 25। फिर से 5 एकम 5 दूनी 10, बची 2, 25। फिर से 5 से काटेंगे 25। फिर से 5 से काटेंगे 5 एकम 5। चूँकि 13/3125 बराबर लिखेंगे 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको लिख सकते हैं हम 13/5 के ऊपर 5 की घात। चूँकि हम जानते हैं कि कोई संख्या यदि 1/2 की घात n × 5 की घात m के रूप की हो तो वह शांत प्रसार कहलाती है। इसलिए 13/3125 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 13/2 की घात 0 × 5 की घात
इसको लिख सकते हैं 13/2 इंटू 5/5। चूँकि 2/0 का मान 1 होता है, इसलिए मतलब जो कि 1/2n इंटू 5m के रूप का है। इसलिए 13/3125 सॉरी लिखेंगे 13/3125 एक शांत प्रसार है। ये आंसर हो जाएगा। यह 1.4 का 7वां 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5 कहते हैं। चूँकि 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5 2/5 यह 1/2n इंटू 5m के अलावा 1/n इंटू 5m इंटू 2 इंटू 5m इंटू 7p के रूप का है, जो कि अवधारणा के विपरीत है। इसलिए यह एक अशांत अनावसादी प्रसार है। यदि इस प्रकार के कोई भी सवाल आता है तो हमें देखना है कि 1/2 इंटू 5m के रूप का हो तो शांत, इसके अलावा सभी प्रकार के अशांत प्रकार होते हैं। स्टूडेंट, एक अध्याय में से लगभग इसी में से सभी सवाल आ जाएंगे। यदि इतना ही पढ़ लेंगे आप तो 22 से परीक्षा 2021 में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें।